नमस्कार। आपको बता दूं कि बिहार के समस्तीपुर में रोसड़ा एक थाना है जहां दो सगे भाइयों की गोली मारकर रात को 10:30 बजे हत्या कर दी जाती है और लोगों का आरोप है कि प्रशासन नहीं है। लोगों का आरोप है कि पूरे बिहार में आतंकवादी टाइप के जो अपराध है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, ना प्रशासन कुछ कर पा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि लोगों का आरोप है कि प्रशासन फेल है। अगर आपको सही नजरिया से दिखाऊं तो सच में प्रशासन फेल नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में आए दिन आपराधिक रुक नहीं रहे हैं। और आपको बता दूं कि बिहार की ऐसी स्थिति हो जा रही है कि कहीं भी कोई भी किसी को गोली मारकर हत्या कर देता है और प्रशासन और सरकार दोनों चुप रहती है। आपको बता दूं कि जिस तरीके के ये घटना बिहार के समस्तीपुर के रोसड़ा प्रखंड में हुआ है, अगर ये किसी यूपी में होता तो फिर क्या नजरिया होता। आपको बता दूं कि आप भी भली भांति समझ रहे हैं कि वहां के मुख्यमंत्री क्या कर सकते थे, लेकिन क्या यहां के मुख्यमंत्री यानी कि सुशासन बाबू इस मामले को नहीं देख सकते हैं क्या? यह बड़ा सवाल है। क्यों बिहार में अपराधों पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है और अपराधी खुले मन से जो भी चाह रहे हैं वो कर रहे हैं? आखिर क्यों? प्रशासन क्या कर रही है? हालांकि प्रशासन को क्यों जानकारी नहीं है कि कौन लोग कट्टा लेकर बंदूक लेकर चौराहे पे घूम रहा है और कौन घात लगा के बैठा है। आखिर क्यों प्रशासन फेल हो रही है? तो जरूर ना कहीं बड़ा सिस्टम जो है, इसके ऊपर का सरकार जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। और सवाल बनेगा भी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और जिस तरीके से सुशासन बाबू अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये पूछा जाएगा कि क्या बिहार की जिस तरीके की स्थिति है वो पूरे देश की स्थिति कर देंगे? बिहार में जिस तरीके का जंगल राज है तो क्या वो पूरे देश में जंगल राज ला देंगे? तो बड़ा सवाल है। अगर ये बात नीतीश कुमार जी के कानों तक पहुंच रही है तो हम चाहेंगे, यानी कि मैं आपकी आवाज हिंदी न्यूज चैनल से, कि 1 घंटा तक हमसे थोड़ा सा बात हो जाए, यानी कि हम इंटरव्यू ले लें और थोड़ी जानकारी ले लें, क्योंकि वो बड़े बड़े न्यूज चैनलों में जाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अगर हमसे बात करें तो बिहार की क्या स्थिति है वो सीधा सामने रखेंगे और यहाँ के बिहारियों की क्या स्थिति है, किस सिस्टम में चल रहा है बिहार, इस पे हम उनसे सवाल जरूर कोशिश करेंगे पूछें। और पूरी जनता चाहेगी कि वो महाशय जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जवाब दें। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात जानना जरूरी ये है कि बिहार की स्थिति ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इसी संदर्भ में हम किसी और स्टेट की बात करें, हम यूपी की बात करें, तो वहां पे अपराधियों को कितना जल्दी पकड़ लिया जाता है या फिर जो अपराधी है उसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई किया जाता है वो भी आपके सामने है। और वहां के अपराधियों के मन में कितना डर है वो भी आपके सामने है। तो क्या ऐसी स्थिति बिहार में क्यों नहीं हो रही है, पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं जिस नेता के हाथ में हमने नेतृत्व दे रखा है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। तो जरूरी है कि ऐसे मामलों पे सरकार भी बात करे, प्रशासन भी बात करे, और ऐसी घटना क्यों हो रही है, लोग आम जनता में इतना डर क्यों है, व्यवसाय नहीं कर पा रहा है, सुरक्षा ही नहीं है तो व्यवसाय कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज है, अगर जिस स्टेट में सुरक्षा नहीं है वहां पे कोई व्यापारी नहीं होगा, वहां पे कोई लोग खुल के जी नहीं सकता, ना व्यापार कर सकता है। व्यापार करेगा तो इस दो भाइयों की तरह गोली मार दिया जाएगा। या फिर बात आएगी रंगदारी की, रंगदारी दो तो फिर जिंदा रहो, या फिर नहीं दो तो दुनिया से हाथ धो बैठो। यही स्थिति है बिहार की। ये स्थिति पे मुझे रोना आ रहा है। अगर नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव इस बातों को समझ रहे हैं तो जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और जरा जनता को बताइए कि बिहार में ऐसी स्थिति क्यों है, कहीं भी किसी को गोली क्यों मार दिया जाता है, बिहार में रोजगार क्यों नहीं है, बिहार में एजुकेशन सिस्टम खराब क्यों है। ये सारी चीजें जरूर पूछेंगे। और 2024 का इलेक्शन भी है, जिसमें अगर जनता की आंख खुलती है तो आपको सीधा रास्ता दिखा दिया जा सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। लेकिन बड़ा सवाल आपके साथ छोड़ के जाऊंगा कि आखिर बिहार की स्थिति ऐसी क्यों है, कौन है इसका जिम्मेदार, सुशासन बाबू या फिर प्रशासन? बड़ा सवाल आपके साथ। नमस्कार।